दोस्तों, ईंट गारों से बने हुए मकान को एक महिला घर बनाती है और अगर उस महिला की वजह से उस पूरे मकान में खुशियां छा जाएं तो वह घर घर नहीं स्वर्ग बनता है। और इसी स्वर्ग में बहू, सास, माँ, इन तीनों का टोटली हिस्सेदारी होती है और जिम्मेदारी होती है कि वह इस घर को स्वर्ग बनाए रखें। लेकिन वर्तमान युग में अगर हम देखें तो सच्चाई कुछ और बयां करती है। सच्चाई यह है कि आजकल बहुत दहेज प्रथा, छोड़ी छुट्टा, रुखसती मुकदमे बहुत हैं। थानों पर महिलाओं का असुरक्षा का दहेज प्रथा मुकदमा दर्ज होता है। यह ऐसा क्यों होता है और इसमें किसकी जिम्मेदारी है? पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया था कि सास और बहू के मध्य झगड़ा क्यों होता है और इस झगड़े की वजह क्या होती है। और इसमें एक लड़के की, जिसकी बहू और सास माँ के बीच युद्ध होता है, उस युद्ध का कारण क्या बनता है, यह अभी तक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया। लेकिन आज के हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि एक बहू जो कि स्वर्ग का निर्माण कर सकती है, उस बहू को अपने घर में कैसे स्थान देना चाहिए एक पति को। अब एक लड़का जिसकी नई नई शादी हुई है, वह अपनी पत्नी को किस तरीके से परिवार में मैनेज कर ले कि पूरे घर को स्वर्ग बनाया जा सके। दोस्तों, समस्या इसी जगह शुरू होती है कि जब हम किसी नई नई लड़की की शादी करके लाते हैं तो वह इस वजह से लाई जाती है कि घर में सुख शांति आएगी, संपन्नता आएगी और घर का विकास होगा। पहली बात तो यह कि एक महिला अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, वह भी अपने नियंत्रण में। तो जो नियंत्रण की बात हम कर रहे हैं, यह नियंत्रण लड़के की शादी से पहले लड़के की माँ के पास होता है और तब तक उसके हाथ में होता है, तब तक वह घर स्वर्ग होता है। लेकिन जैसे ही लड़के की शादी के बाद माँ के पैरेलल एक अन्य महिला आती है तो वहाँ नियंत्रण का स्तर बदलने लगता है और इसी बदलाव के चक्कर में आपसी युद्ध होता है। और इस युद्ध में एक लड़के की क्या प्राथमिकता होती है, उसकी जिम्मेदारी यह होती है कि वह तराजू की बीच की डंडी की भांति दोनों पलड़ों पे बैठी हुई, एक तरफ माँ, एक तरफ उसकी पत्नी, दोनों के मध्य समानता और सामंजस्य बिठाने का प्रयास करे। अगर वह इस कार्य में समर्थ हो जाता है तो घर स्वर्ग बनने योग्य बन जाता है। लेकिन जैसे ही वह उसके बीच में आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पाता है तो घर नरक बनने योग्य हो जाता है। यह संपूर्ण जिम्मेदारी लड़के की होती है और लड़का चाहे तो घर को वाकई स्वर्ग बना सकता है। समझने की जरूरत यहाँ पर लड़के को यह होती है कि बाहर से आई हुई महिला, जिसका संरक्षण एक पति के माध्यम से आपके पास होता है, वह अपने कुछ भी कोई बातें होती हैं वह अपने पति से कहती है, पति उस बातों को शेयर करके माँ तक पहुँचाता है और कुछ बातें जो होती हैं माँ की वह पत्नी तक पहुँचती हैं। तो कुल मिला के बीच का नारद होता है, ज़्यादा दूर की बात नहीं। और नारद के होने के बाद इसका काम शुरू होता है। लेकिन समस्याओं का अंत उस जगह पर होगा जब हम दोनों के बीच में सामंजस्य बना सकते हैं। सामंजस्य बनाने के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि एक लड़के को अपनी माँ की भी सुनना है, अपनी पत्नी की भी सुनना है और पत्नी की इस तरीके से सुनने के बाद कि हाँ यह सही है और माँ की सुनने के बाद कि हाँ यह सही है। तो कुल मिलाकर आपको दोनों पक्षों को सही साबित करना है, किसी को गलत नहीं साबित करना है। क्योंकि जिस दिन भी आपने किसी एक पक्ष को गलत साबित करने का प्रयास किया, आपका घर बिखर जाएगा। आप दोनों पक्षों को समझने का प्रयास करें,
सब रखें, समानता का अधिकार देने का प्रयास करें, क्योंकि एक आपका दाहिना हाथ और एक बायां हाथ है। इन दोनों को आपस में जोड़ लेना और संस्कार प्रधान घर का स्वर्ग बना लेना बड़ी बात होती है। और यह लड़का तभी कर सकता है जब दोनों के बीच सामंजस्य बना ले। और सामंजस्य बनाने के लिए माँ को समझना पड़ेगा और पत्नी को समझाना पड़ेगा। पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो जो हमारे समाज में निर्मित रिश्ते हैं ना, यह रिश्ते कुछ ही सालों तक रहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं, एक बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने से उसके माता पिता का रिश्ता बनता है, माता पिता के बाद भाई बहन का रिश्ता बनता है, फिर चाचा चाची का रिश्ता बनता है, मामा मामी, नाना नानी, सास ससुर, फिर आगे फूफा फूफी, दुनिया भर के रिश्ते निर्मित होते हैं। लेकिन तब जब वह पैदा होता है तो रिश्ते चंद सालों के लिए होते हैं, जब तक व्यक्ति जीवित होता है, और उम्र के हिसाब से बढ़ती चली जाती है। उम्र क्या, बालिग होने पर 20 का 40, 40 का 60 यह बनता है, और इसी के आधार पर रिश्ते कायम होते हैं। तो आप भी ये जान लो कि रिश्ते हमेशा के लिए नहीं बने होते हैं, लेकिन इस दुनिया में अगर आप आए हो तो हंसने के लिए आए हो, मुस्कुराने के लिए आए हो। आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे जहां को हंसाने और मुस्कुराने की वजह आपको बननी है, और यह वजह बनने के लिए आपको सबको मनाना पड़ेगा। किसी को रूठाना नहीं है। आप किसी को रूठाने के लिए नहीं पैदा हुए हो, सबको मनाने के लिए पैदा हुए हो। अगर मनाने की जिम्मेदारी आपके अंदर सहनशीलता आ गई, सब्र आ गया, तो आप निश्चित तौर पर किसी भी घर को स्वर्ग बना सकते हो। अगर आपको वीडियो समझ में आई, उसको दोस्तों के साथ शेयर करो। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।